हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरिया। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीपी ट्यूटोरिया में स्वागत है। मैं दिलीप पाटीदार आज आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 की प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। और यहां पर हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हम लास्ट वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करके आए हैं और उससे पहले हमने आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक फार्मूले क्या होते हैं वे सब भी कंप्लीट कर लिए और मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से सारे बेसिक्स समझाए भी थे। तो हम यहाँ से हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें टेबल की आवश्यकता लगेगी। हमने जो टेबल समझी थी किस प्रकार से साइन 60 का, टेन 60 का, कोस 30 का, ये सब मान होते हैं। इन सारे मानों की हमें यहाँ पर आवश्यकता लगेगी। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साइन 60 डिग्री दिया है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, यह हमें बताएगी हमारी टेबल। अब हम हमारे टेबल से जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की क्या होती है, साइन 30 की और कोस 60 की। साइन 60 की वैल्यू √3/2 हम इस प्रकार से पुट कर देंगे। और आपको यहाँ पर एक बेसिक चीज़ यह याद रखना है कि इस प्रकार से यदि कुछ दिया हो कि साइन 60 और साथ में कोस 30, इसका अर्थ है कि ये दोनों गुणा में लिखे हुए हैं। यदि इस प्रकार से आपका एक्स वाई लिखा है, इसका अर्थ है कि एक्स गुणित वाई लिखा हुआ होता है। तो आप इस प्रकार से इसे याद रखिए और समझिए। तो यहाँ पर साइन 60 और कोस 30 के बीच में गुणा का निशान है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो हम जानते हैं कि साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू एक जैसी कैसे होती है। तो आपको एक मैंने ट्रिक बताई थी टेबल के अंदर कि साइन और कोस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इन दोनों में यदि साइन 60 की वैल्यू है तो कोस 30 की वैल्यू, इन दोनों का टोटल यदि 90 आ जाता है, इसका मतलब कि इनकी वैल्यू सेम ही रहने वाली है। तो यह आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जिनका टोटल साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक के अंदर 90 आ जाता है, उनकी वैल्यू एक ही होगी। 45 90 होता है, उनकी वैल्यू एक होगी। इसके अंदर साइन कोस में 60 30 की वैल्यू एक होगी, 30 60 की वैल्यू एक होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। और इसी टाइप से साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी 1/2 होता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। √3 का जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनली आ जाएगा 3, और 2 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको प्राप्त होगा 4। और यहाँ पर प्लस का निशान है तो आप प्लस लगा लीजिए। 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। अब आप यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम। हम जानते हैं एलसीएम किस प्रकार से लिया जाता है। 4 और 4 का एलसीएम, 4 और 4 का एलसीएम आएगा 4। ठीक है, 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। जब दोनों हर आपके एक जैसे हो तब आपका एलसीएम एक जैसा ही आएगा, उसमें कुछ बढ़कर या घटकर नहीं आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने। उसके बाद ऊपर के 3 और +1 वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो 3 और 1 4/4 और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 2tan²। तो यहाँ पर यह दिया गया है आपको स्क्वायर और यहाँ पर भी यह है स्क्वायर। ठीक है, तो यह स्क्वायर है, हम इसे स्क्वायर पढ़ेंगे। 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम आंसर के रूप में इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। tan 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1। यहाँ पर एक विशेष तौर पर जो बात याद रखने की वह यह है कि tan थीटा का होल स्क्वायर हो या फिर tan²
थीटा हो, बात यहाँ पर एक ही होती है, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। यदि टेन थीटा का होल स्क्वायर है उसका अर्थ है उसे हम पढ़ेंगे टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का स्क्वायर नहीं आएगा, स्पेशली मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं तो आप 45 का भी स्क्वायर अलग से कर दे ज़्यादा दिमाग लगाते हुए तो वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, या 30 का स्क्वायर कर देंगे तो 900 हो जाएगा, वह हमें नहीं करना है। तो यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 टेन स्क्वायर 45, तो 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यह हमें कैसे पता चला, हम साइन की टेबल से ही कोस की सारी वैल्यू देखेंगे। साइन जो 60 का मान होगा वही कोस 30 का मान होगा, ठीक है। जो साइन 60 का मान है वही कोस 30 का भी मान होगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो वही मान आपका कोस 30 का भी हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर 60, तो वही साइन 60 का मान है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारा 2 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1, और प्लस √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पर कई बार यूज होगा और हो भी चुका है कि √3 का मल्टीप्लाई जब √3 से किया जाता है तो यह 3 आता है, या फिर √3 का स्क्वायर किया जाता है तो यह 3 आता है, और इन दोनों का मतलब एक ही है। √3 इंटू √3 लिख दो या √3 का स्क्वायर लिख दो, बात एक ही हो। तो कुल मिलाकर इसे हम 3 लिखेंगे, ठीक है। हम इसे यहाँ पर 3 लिख देते हैं, तो 3/2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 4, और माइनस इसी टाइप से 3 हो गया यहाँ पर भी है 4। यह फाइनली आपका इस प्रकार से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब हम इसे कर देते हैं सॉल्व। यहाँ पर यह आपका 3/4 माइनस प्लस का है और यह आपका है माइनस का। ये दोनों प्लस माइनस के होने के कारण एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो फाइनली आपके पास आंसर में प्राप्त होगा 2 गुणित 1, या फिर इसे हम फाइनली लिख सकते हैं 2, और यह आपका होगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही IMP प्रश्न है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है वह बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, लंबा चौड़ाई बहुत है उसके अंदर, तो वह क्वेश्चन आपसे इतने नंबरों का यहाँ पर नहीं बनता है। तो मैं आपको चुनिंदा क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा, बिल्कुल क्लियर जो एग्जाम में आते हैं, बस उससे बाहर कुछ भी नहीं और इससे बाहर कुछ जाएगा भी नहीं। तो हम यहाँ पर बिल्कुल इम्पोर्टेंट का ध्यान रख रहे हैं और वही क्वेश्चन आपको करवा भी रहे हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चन दिया हुआ है आपके मैथमेटिक्स का, और यह जनरली आपसे पूछा ही जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। दिया है यदि tan a + b = √3, tan में अब आपको थीटा की जगह दोनों एंगल दिए गए हैं a और b एंगल, जिनका टोटल जो है वह √3 है, और tan a - b = 1/√3 दिया गया है। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर, यह दी गई है टर्म्स एंड कंडीशन कि 0 <a + b और a + b = 90 डिग्री। यह आपको शर्त दी गई है कि जो a + b है वह 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा है, और लेकिन a + b 0 से बड़ा है, मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू जरूर है, और a > b, a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और हम इसे तरीके से ही सॉल्व करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया है वह यह दिया है कि tan a + b = √3। tan a + b का मान √3 है, और हम जानते हैं कि tan में यदि √3 का मान देखा जाए तो वह होता है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और इसके बाद tan a - b = दिया गया है 1/√3, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3। तो यहाँ पर हमें मान बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए कि इसके क्या मान है। tan 60 का मान होता है 3 और tan 30 का मान होता है 1/3। तो हम इससे तुलना करके इस प्रकार से लिख इसे सकते हैं। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कैंसिल भी करना है। अब हम इसकी तुलना
फाइनली इसको हम यह लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, हमने इसको इस प्रकार से लिखा, तो tan a प्लस बी का मान है tan 60 डिग्री, तो हमने लिख दिया tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री ना देते हुए उन्होंने √3 के रूप में और यहाँ पर 1/√3 के रूप में कोड वर्ड के रूप में यहाँ पर लिख दिया, तो हमने उसको डिकोड करके वापस से tan 60 और tan 30 में कन्वर्ट कर लिया। और अब यहाँ इसकी तुलना करते हैं, इन दोनों की यदि तुलना करें तो a प्लस बी की जो वैल्यू निकल कर आती है वह 60 डिग्री आती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंपैरिजन के बाद देन a प्लस बी का मान आएगा आपका 60। ठीक है, और a माइनस बी का मान आएगा यहाँ पर 30। अब यह आपकी दो समीकरण बन चुकी है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये एक प्रकार की आपकी रैखिक समीकरण बन चुकी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को जिस प्रकार से सॉल्व करते थे उस प्रकार से इनको भी सॉल्व कर दीजिए। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपका b से b कैंसिल हो जाएगा और यह हो गया आपका 2a। यहाँ पर 2a बराबर के नीचे बराबर लगाना है, 60 और 30 होता है 90, तो a का मान आ जाएगा a बराबर 90/2, कुल मिलाकर 45 डिग्री। फाइनली a का मान आ गया यहाँ पर a इक्वल टू 45 डिग्री। अब a इक्वल टू 45 डिग्री का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख दीजिए, जो आपको उचित लगे उसमें रख दीजिए। हम समीकरण 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 में a इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री मान रखने पर, तो यहाँ पर हमारी समीकरण नंबर 1 है कि a प्लस बी बराबर 60, इसका मान रखा हमने 45 प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 15 डिग्री। ठीक है, यह आपका b का मान आ चुका है। अब आप इसे क्वेश्चन के अनुसार मिलान करके भी देख लीजिए, क्या a का मान b से बड़ा है, a ग्रेटर देन b। क्या क्या दिया था, a ग्रेटर देन b। हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लेते हैं, a ग्रेटर देन b, क्या यह है, तो हाँ a ग्रेटर देन b, a का मान बड़ा है b से। क्या a और b का योग 90 डिग्री से कम है या बराबर, तो बिल्कुल a प्लस बी का योग 90 डिग्री से कम है और 0 से बड़ा है, तो बिल्कुल यह शर्त भी है पूरी करता है। तो इस प्रकार से हम शर्तों के साथ a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, हमने उसे स्किप कर दिया है क्योंकि हम उसे एक साथ पूरा का पूरा, जब मैं आपको 100-200 क्वेश्चन एक साथ में सत्य असत्य और सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा उस समय वे सारा कंप्लीट वहाँ पर कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन जितने हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं, 1 नंबर वालों को यहाँ पर स्किप कर दिया है मैंने, तो उनको एक साथ पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा यह सर्वसमीका नंबर 1 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल 3 सर्वसमीकाएं होती है और तीनों सर्वसमीकाओं में से एक सर्वसमीका आपसे पूछी ही जाती है, एक ये है, दूसरी और एक यह तीसरी है। तीनों में से एक सर्वसमीका आपको सिद्ध करने के लिए आती है। तो यहाँ पर हम एक एक करके बारीकी से सिर्फ एक सर्वसमीका को आप समझ जाइए, उसके टेक्निक समझ जाइए, उसके ट्रिक समझ जाइए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सब ऑटोमेटिक तीनों सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1, यह हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज लेते हैं, हम लेते ही आए हैं त्रिकोणमिति, त्रि है, त्रि मतलब 3 भुजा वाले आकृति, और 3 भुजा वाली आकृतियों में 2 न्यून कोण और एक समकोण को लेकर हम अध्ययन करते हैं, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हमने यहाँ पर कोण a ले लिया न्यून कोण और एक त्रिभुज बना लिया, इसका यह b कोण समकोण है। और त्रिभुज ABC में अगर हम देखें और एंगल A के अकॉर्डिंग साइन के अनुपात देखें तो हम साइन को लिखते हैं BC अपान AC, फ्रंट वाली साइड, सामने वाली साइड, या फिर कहते हैं सम्मुख भुजा या कहते हैं लंब, तो लंब बटे
कर्ण, तो आपकी यह हो जाएगी BC और यह हो जाएगी AC। तो BC अपन AC इसे लिख सकते हैं। उसके बाद यदि हम लिखना चाहें कोस को, क्योंकि हमें कोस का भी यूज़ करना है, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर लिखा हुआ है, कोस का उपयोग करना है। तो कोस की जो वैल्यू आएगी वह होती है संलग्न भुजा या फिर कहें आधार, तो आधार बटे कर्ण या संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ हो जाएगी AB अपान AC। तो यह हो गया आपका AB अपान AC। ठीक है, ये दोनों आपका निकल के आ गया साइन और कोस का मान। अब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब हमने यह लिख लिया हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार दोनों भुजाओं का वर्ग, जो समकोण बनाने वाली भुजा है उन दोनों के का वर्ग, और एक जो बड़ी भुजा है कर्ण उसके वर्ग के बराबर होगा। तो यह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग देने पर, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास साइन में BC अपान AC है और यहाँ पर AB अपान AC है, इसलिए हमें नीचे चाहिए AC। यह तो हुई नंबर 1 याद रखने की बात। नंबर 2 बात यहाँ चाहिए हमें 1। आपको माइंड मैप तैयार करना होगा कि हमें चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सारे एक्शन लेना होगी। तो यहाँ पर AC स्क्वायर है, इसे हमें कैंसिल करना है। AC स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम AC स्क्वायर से भाग दे देते। यदि हमने AC स्क्वायर से इसमें भाग दिया तो फाइनली आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर। इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ यह आपका AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या कट गया, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया। और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि साइन A, हम यहाँ पर ये जानते हैं कि साइन A का मान BC अपान AC है और कोस A का मान AB अपान AC है। तो हम यहाँ पर साइन A और कोस A से यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लीजिए इसकी। आप इसे लिख सकते हैं AB अपान AC और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं BC अपान AC और इसका स्क्वायर। इस प्रकार से लिखा जा सकता है और इसे फाइनली लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर AB अपान AC आ चुका है और यहाँ BC अपान AC आ चुका है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं साइन की। तो यह हो गया आपका साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल टू 1। यह आपका हो गया प्रूव। ठीक है, हमने दोनों पक्ष एक साथ ही प्रूव कर दिए। आप चाहें तो LHS लेके चलिए, RHS ले आइए। प्रूव करने का एक तरीका ये भी होता है और एक तरीका ये होता है कि आप दोनों को साथ रखिए और दोनों को बराबर आखिरी में दिखा दीजिए। चूंकि यह हमारी सर्वसम्मिका को प्रूव करने का था, इसलिए हमने इसको दोनों पक्षों को साथ लिया और हमने बताया कि इस प्रकार से होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन थीटा में भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको यहाँ पर थीटा लिख देना। यदि वो थीटा में आता है तो यहाँ पर थीटा लिख के आप इसे सॉल्व कर देना। और इसलिए मैंने यहाँ पर थीटा नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी एंगल ए ले चुके थे और एंगल ए यहाँ पर लिखा हुआ था। तो बस इसी ट्रिक से, इसी तरीके से आपको दूसरी सर्वसम्मिका भी प्रूव करना है। चलिए दूसरी देखते हैं। इसके बाद हमारी सर्वसम्मिका नंबर 2। अब आपके पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A। तरीका वही का वही रहने वाला है, वही सेम टू सेम त्रिभुज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिभुज ABC में ये हमने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABC जिसका ये हमारा एंगल न्यून कोण है और यह हमारा जो कोण है यह 90 डिग्री का कोण है। कोण B एंगल C भी हमारा न्यून कोण है। तो त्रिभुज ABC में जिस प्रकार से हमने साइन कोस के लिए देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर टेन के लिए भी देखते हैं। हमने यहाँ पर साइन कोस के लिए लिया था, वैसा कि वैसे हमें टेन के लिए लेना है। तो टेन A इक्वल टू BC अपान AB। हम जानते हैं कि टेन को अनुपात के रूप में जब हम लिखते हैं तो सम्मुख भुजा बटे आपके संलग्न भुजा लिखी जाती है, या फिर हम लंब बटे आधार भी इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर लंब आपका ये लंब है और ये आधार है और ये आपका
कर्ण है तो एल अपान ए या फिर बी सी अपान ए बी, ये टेन को लिखा जाता है। और सेक ए, सेक आपका होता है कोस का अपोजिट। जस्ट अभी हमने कोस को लिखा था, क्या लिखा था कोस को, ए बी अपान ए सी, तो वही हमें इसका उल्टा लिखना है, ए सी अपान ए बी। ठीक है, तो यहाँ ए सी अपान ए बी आ जाएगा, मतलब संलग्न भुजा बटे कर्ण हमारा कोण का अनुपात होता है, तो उसका अपोजिट अनुपात आपका यहाँ पर सेक का हो जाएगा। ये दोनों लिख लिए हमने, टेन ए और सेक है। अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर ए सी का स्क्वायर बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कौन, कर्ण के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यह भुजा ए बी स्क्वायर और यह बी सी स्क्वायर, इनका योग कर दिया। ठीक है, अब हम इसके अनुसार सोचते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए चाहिए और यहाँ पर हमारे पास है ए सी स्क्वायर। क्या हम ए सी स्क्वायर को सेक स्क्वायर ए का मान जो ए सी अपान ए बी है ये बनाना चाहें, तो ए बी का यदि यहाँ पर भाग लगा दें तो हम यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए बी स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर ए बी स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो समीकरण में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, या ए सी का स्क्वायर अपान ए बी का स्क्वायर, यह हो गया इस प्रकार से, इक्वल टू आपका यहाँ पर ए बी स्क्वायर है। ठीक है, उसमें आपने अगेन ए बी स्क्वायर का भाग दिया। जब भी आप लिखेंगे समीकरण में भाग देने पर, इसका अर्थ है कि प्रत्येक टर्म के अंदर आपको भाग देना है। ठीक है, प्रत्येक टर्म आपका भाग जाएगा, इसके अंदर भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तीनों में भी स्क्वायर का भाग जाएगा। प्लस यहाँ पर बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, ये हो गया, सभी में भाग लगा दिया। अब आप देखिए कि इसमें कौन कौन आपस में कैंसिल हो रहा है, तो हमारा ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। और फाइनली इसे हम लिख सकते हैं ए सी अपान ए बी और इसका टोटल का वर्ग, ऐसा लिखा जा सकता है। इक्वल टू, यह कैंसिल होके हो गया आपका 1 और यहाँ पर है प्लस, और यह आपका हो गया बी सी अपान ए बी और इसका वर्ग, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब हमें ए सी अपान ए बी का मान देखते हैं क्या है। ए सी अपान ए बी को हम लिख सकते हैं 10a, तो हमने फाइनली इसे लिख दिया 10a और इसका स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये 10 नहीं, सेक है हमारा, तो सेक का मान है ए सी अपान ए बी, यह है ए सी अपान ए बी सेक का मान, तो सेक का मान लिख देते हैं। यहाँ आपका हो गया सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस और बी सी अपान ए बी, तो बी सी अपान ए बी का मान है 10, तो यह हो गया आपका 10 स्क्वायर ए। फाइनली ये हम देख चुके हैं, ये आ गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, मतलब आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यह आपका सिद्ध हो चुका है। और फाइनली आप इसे आंसर मान सकते हैं, बस इतना ही आपको यहाँ पर करना भी है। इसी प्रकार से अब आपको तीसरी सर्वसम्मि का सिद्ध करना है, वह भी सेम तरीके से, सेम ट्रिक से और सेम प्रकार से कंप्लीट होगी। चलिए उसे देखते हैं। उसके बाद यह हमारी तीसरी सर्वसम्मि का है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी सी, यही त्रिभुज उसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन जैसा लिया, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का हमारा बी जो है 90 डिग्री का एंगल है, ए हमारा न्यून कोण है और सी भी हमारा न्यून कोण है। यह हमारी एंगल ए के फ्रंट वाली साइड लंब होती है और इसके साथ वाली साइड हमारी आधार होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। और त्रिभुज ए बी सी को अगर लें और इसका एंगल ए का यदि हम यूज़ करें इस एंगल का, तो हम देखते हैं कि कोट के लिए, कोट हमारे टेन का अपोजिट होता है और टेन का मतलब होता है कि लंब बटे आधार। तो हमने लास्ट में किया था, लास्ट सर्वसम्मिका में बी सी अपान ए बी, तो इसका अपोजिट कर दीजिए आप, आधार बटे लंब मतलब ए बी अपान बी सी हो गया ये।
अब आपको कोसेक कोसेक होता है साइन का अपोजिट अनुपात, तो साइन का अपोजिट अनुपात होने के कारण साइन होता है हमारा एल अपान के, तो ये हो जाएगा के अपान एल, तो के है हमारी ए सी और यह हमारी हो गई यहाँ पर बी सी। ठीक है, इन दोनों का मान निकाल कर रख लिया है, इसकी आवश्यकता लगेगी हम जानते हैं। अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे हम, तब यह आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हम पहले वह सोचते हैं कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए यहाँ कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए लाने के लिए हमें ए सी का वर्ग अपान बी सी का वर्ग चाहिए, तो ए सी के वर्ग पे अपान में यहाँ चाहिए बी सी, तो हम लिखेंगे कि समीकरण में बी सी वर्ग का भाग देने पर, तो हम लिख देते हैं पूरे समीकरण में। ठीक है, तो समीकरण में किसका भाग लगाएंगे हम, बी सी का भाग लगाएंगे, तो बी सी स्क्वायर का भाग देने पर हम भाग देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर अपान ये बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये बी सी स्क्वायर का भाग दिया इसके अंदर बराबर ए बी स्क्वायर के बटे में भी बी सी स्क्वायर आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर, ये आ गया इस प्रकार से, और प्लस का निशान है, और यहाँ पर बी सी का स्क्वायर अपान में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आ गया ये स्टेप लिख ली। अब हमें क्या करना है, कुछ इसमें से कैंसिल होना है, हम देख लेते हैं कैंसिल होने का क्या है। तो यह आपका बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। तो फाइनली अब हमारे पास जो बचता है ए सी, हम इसे लिख सकते हैं ए सी अपान बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए बी अपान बी सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचा आपके पास 1 प्लस का। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब ए सी अपान बी सी को क्या लिख सकते हैं, तो ए सी अपान बी सी को हम लिख सकते हैं कोसेक ए, तो यहाँ पर यह हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ था इसलिए कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया है। और ए बी अपान ए सी, ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी को हम लिख सकते हैं कोट, तो यह आपका होता है यहाँ पर कोट स्क्वायर ए और प्लस में 1, तो यह आपका एल एच एस समझ लीजिए और यह आपका आर एच एस समझ लीजिए। एल एच एस बराबर आर एच एस आ चुका है और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमने तीनों सर्वसम्मिकाएं कंप्लीट कर लिए, और अब फाइनली इसका विश्लेषण आपको मैं दिखा देता हूं कि क्या है। फाइनली विश्लेषण में यह हमारा पहला था, हमने पहले में लिखा ए सी स्क्वायर का भाग, आप याद रखिए इस ए सी का भाग दिया। दूसरे में हमने भाग लगाया है यहाँ पर ए बी स्क्वायर का, इसका लगाया, और तीसरे में हमने लगाया बी सी का। तो एक में आप भाग लगाएंगे बी सी का, एक में आप लगाएंगे भाग ए बी का, और एक में भाग लगाएंगे ए सी का। तीनों में अलग अलग का भाग लगेगा, एक में कर्ण का लगेगा। जब कर्ण का भाग लगेगा तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जब आप आधार का भाग लगाएंगे, आधार का मतलब ए बी स्क्वायर का भाग लगाएंगे, तो आपका सेक स्क्वायर वाला आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। और जब आप यहाँ पर लंब का भाग लगाएंगे ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर का भाग लगाएंगे, तब आपको प्राप्त होगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं, ट्रिक भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, माइंड मैप तैयार कर लीजिए और इसको तैयार रखिए आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए। अमूमन यह 1 आध साल छोड़कर पूछा ही जाते हैं, तीनों में से एक आपसे पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा जो संभावना बनती है वह इसकी बनती है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आई होप कि इतना जो आज हमने पढ़ा वह बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे 8.3 के। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।